हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे। इसमें जो भी मुश्किल वाले शब्द आए हैं, है ना, तो उनको समझते हुए हम पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर 12, सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है ना, सभी बच्चों के पास आपको पता है कुर्सी होती है अपनी अपनी। तो जो सुनीता नाम की एक लड़की थी, उसके पास जो कुर्सी थी वो पहिए वाली थी। उसी की कहानी इस पाठ में दी गई है। बहुत अच्छी है कहानी। चलिए पढ़ते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक लड़की है ना, वो सोई हुई है और उठी है। तो सामने खिड़की से आपको पता है सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि सुबह का समय है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुबह के 7 बजे हुए थे, सुनीता सो करके उठी थी। जैसे आप बच्चे भी उठते हैं ना, लेकिन 7 बजे बहुत लेट हो जाता है। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बच्चे उठते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं। बिस्तर यानी कि जिसमें आप लोग सोते हो, बेड के ऊपर जो भी बिस्तरा लगा हुआ होता है। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। देखिए, बहुत अच्छी आदत थी उस लड़की के अंदर। वो क्या कर रही थी, सुबह उठी, सबसे पहले उसने भगवान जी को धन्यवाद दिया। ठीक है, उसके बाद वो उठ के सोच रही थी कि आज उसको क्या क्या काम करने होते हैं। हम अपने अपने दिन की जो दिनचर्या होती है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, उसके बारे में सोचते हैं ना सुबह उठते ही। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। पहले दिन उसने सोचा होगा कि कल वो बाजार जाएगी। तो जब वो सोच रही थी कि क्या क्या करना है, तो उसको याद आ गया कि आज उसको बाजार जाना है, यानी कि मार्केट में जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। और ये तो पता ही है, बच्चों को मार्केट में जाना बहुत पसंद होता है। जिस दिन भी मम्मी बोल देती है कि कल मार्केट चलेंगे, तो बच्चे सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी आंखों में भी चमक आ गई। आंखों में चमक आना यानी कि बहुत खुश हो जाना। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो गई कि आज वो बाजार जाने वाली है, मार्केट जाने वाली है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। देखिए, इसका मतलब है कि अब तक वो क्या करती थी, अपने घर में अपनी मम्मी के साथ या किसी और के साथ मार्केट में जाती थी, बाजार में जाती थी। लेकिन आज क्या था, आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन आई है कि उसने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। जबकि आप बच्चे क्या करते हैं, उठते हैं तो सीधी अपनी टांगों को उठाते हैं और नीचे रख लेते हैं। आपको हाथ लगाने की टांगों को जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि आपके पैर अच्छे से काम करते हैं। लेकिन सुनीता एक ऐसी लड़की थी, उसके पैर काम नहीं करते थे। ठीक है, उसके पैर काम नहीं करते थे, तो इसीलिए उसको अपनी टांगों को पलंग से नीचे रखने के लिए अपने हाथों का सहारा लेना पड़ा। और उसने अपने हाथों से अपनी टांगों को पकड़ करके पलंग के नीचे की ओर लटकाया। पलंग तो समझते हैं ना सभी बच्चे, खाट चारपाई जिसको बोलते हैं, है ना, जिस पे बच्चे सोते हैं। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। अब देखिए, इसी से पता चलता है हमें कि वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल क्यों करती थी। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर काम नहीं करते हैं, तो उनको चलने के लिए क्या करना पड़ता है, पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए सुनीता भी क्या कर रही थी, पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। तो जैसे ही वो पलंग से उतरी, उसने पलंग का सहारा लिया और वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी, यानी कि उसके पैर काम नहीं करते थे। तो आपने ऐसा और भी लोग देखे होंगे, है ना। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, ये पहिए वाली कुर्सी का यूज़ करते हैं। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से क्यों निपटा रही थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मुझे आज पहली बार अकेले वो मार्केट जाने वाली है ना। उसकी मम्मा ने हाँ कर दी होगी पहले दिन, तो वो बहुत खुश थी। तो आपको पता है, जैसे बच्चों को मामा के घर जाना होता है तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम करवाने लग जाते हैं मम्मा को, मम्मा जल्दी जल्दी करो ना। तो ऐसे ही वो भी फुर्ती से, यानी कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटाना चाहती थी। काम निपटाना है कि जल्दी जल्दी सारे जो काम करने होते हैं वो ख़त्म करना चाहती थी वो। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। आपको पता है, जिस बच्चे के पैर नहीं होते हैं तो उसको कपड़े बदलने में भी दिक्कत आएगी, है ना, जूते पहनने में भी दिक्कत आएगी। तो ये मुश्किल काम है ना,
पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं, लेकिन उसके पैर काम नहीं करते हैं। तो उसने हार नहीं मानी है, उसने इस चुनौती का सामना किया और अपने जो रोजाना के काम होते हैं ना, जैसे सुबह उठे हैं, बाथरूम जाना है, फिर ब्रश करना है ना, नहाना है, तो ये वाले सारे काम करने के लिए उसने स्वयं ही यानी कि अपने आप ही कई तरीके ढूंढ लिए हैं। बच्चों को होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो उसका कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये उसके लिए काम मुश्किल थे क्योंकि उसके पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने रोजाना के काम कर लेती थी। ठीक है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। ये लीजिए जी, आज उसको इतनी जल्दी थी, वो इतना खुश थी कि 7 बजे वो उठी थी और 8 बजे तक वो नहा धोकर के अपने जो काम थे रोजाना के वो निपटा लिए उसने, और वो नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि मेज पर नाश्ता लगा दिया है। नाश्ता यानी कि जो सुबह का खाना है उसकी मम्मी ने बनाया और वो टेबल पे रख दिया था कि सब लोग खा लेंगे, है ना। आप देख भी रहे हैं उसमें एक लड़की बैठी हुई है और वो कुछ आवाज़ दे रही है किसी को हाथ करके, और साइड में उसकी माँ है, कुछ गरम उसने हाथ में उठाया कपड़े के सारे, आप देख रहे हैं पतीली में से भाप निकल रही है और वो कुछ बोल भी रही है। इसका मतलब है कि सुनीता उनको कुछ बोल रही होगी और उसकी माँ पलट के जवाब दे रही होगी। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ में। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। इसका मतलब है सुनीता क्या कह रही थी, अपनी माँ को उसने बोला, जैसे टेबल पे अचार की बोतल नहीं होगी, उसकी मम्मी ने परांठे बनाए होंगे, तो आपको पता है बच्चे अचार लेते हैं परांठे के साथ, तो उसने बोला कि माँ अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। ठीक है, उसकी माँ क्या कर रही थी, किचन में रसोई घर में काम कर रही थी। तो उसने बोला कि अलमारी में रखी हुई है, तुम अपने आप ले लो। ठीक है। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। देखिए हमने पढ़ भी लिया है अभी कि वो अपने रोजाना के काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। अपने रोजाना के जो रोजमर्रा के रोज रेगुलर के जो काम होते हैं वो अपने आप कर लेती थी। तो ऐसा नहीं था कि वो चल फिर नहीं सकती तो वो सिर्फ कुर्सी पे ही बैठी रहेगी। जैसे उसकी माँ ने बोला कि अपने आप ले लो, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पहिया कुर्सी खिसकाई होगी और वो अचार की बोतल अपने आप ले आई। वो नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है, क्योंकि आपको पता है कि वो बाजार जाने वाली थी तो वो बहुत खुश थी। तो उसने खाना खाते खाते ही बीच में अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। उसकी माँ ने कहा, बाजार से तो 1 किलो चीनी लेके आनी है, पर क्या तुम अकेले चली जाओगी, यानी कि अकेले जैसे कुर्सी को चला करके आज तक तुम सबके साथ जाती थी, क्या तुम संभाल लोगी ये सब। जैसे आपकी मम्मी भी आपको दुकान पे भेजती होंगी ना, कोई पड़ोस में दुकान होगी आसपास में, तो उस पर भेज देती होंगी, बेटा 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो दाल ले आओ, बिस्किट ले आओ, है ना। तो वो कह रही थी कि मार्केट से तो चीनी लानी है 1 किलो, लेकिन क्या तुम संभाल लोगी अपने आप को। सुनीता ने कहा, पक्का। बच्चे बोलते हैं ना, हाँ मम्मा मैं ये सब कर लूँगा, तो ऐसे ही सुनीता ने कहा, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत खुश थी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। आपको पता है क्या करते हैं जब मार्केट में जाते हैं, तो वैसे तो आजकल प्लास्टिक बैन हो रखा है ना, वैसे तो दुकानदार प्लास्टिक की थैली में डाल के दे देता है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े का थैला रखते हैं। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, अच्छी बात है, कपड़े का थैला हमें यूज़ करना चाहिए। तो उसको कपड़े के थैले को क्या बोलते हैं, झोला बोलते हैं, है ना। तो उसने एक झोला लिया, जो कपड़े का थैला था वो लिया, और अपनी मम्मी से रुपये लिए, क्योंकि दुकानदार को पैसे तो देने पड़ेंगे ना, चीनी लेगी तो। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। अब वो क्या किया उसने अपनी माँ से थैला और वो रुपये लिए, और वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। अब देखिए वो खुद है, क्या करती है, वो दौड़ नहीं सकती, खेल नहीं सकती है ना, बाकी बच्चों के साथ। तो क्या किया, उसको जो सड़क पे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, या सड़क पे जो भी जैसे जो भी साधन चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बाहर की जो दुकानें वगैरह हैं, जो सड़क की ज़िंदगी होती है, सड़क के आसपास आपने भी देखा होगा, आप लोग घर से निकलते हैं, सड़क पे जब चलते हैं तो बहुत सारी दुकानें नज़र आती हैं आप लोगों को, गाड़ियाँ नज़र आती हैं, कुछ लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो सुनीता को भी ऐसे सड़क की जो ज़िंदगी थी, यानी कि सड़क के आसपास जो भी उसको दिखाई दे रहा था, वो देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है,
आज क्या था, आज छुट्टी है। जैसे आप बच्चों की संडे को छुट्टी होती है ना, तो आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। यही होता है ना, संडे को क्या होता है, बच्चों को बाकी दिन तो वो स्कूल जाते हैं, लेकिन संडे को क्या करते हैं, रविवार को नहा धो करके अपना खाना खाया और खेलने लग जाते हैं। कोई अपने घर के अंदर खेलता है, कोई गली में खेलता है ना, कोई ग्राउंड में चला जाता है खेलने के लिए। तो ऐसे ही आज छुट्टी का दिन है, ठीक है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हर जगह जो बच्चे हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो बच्चे क्या क्या खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो जो सुनीता देख रही थी वो बच्चे क्या खेल रहे थे, वो रस्सी कूद रहे थे, ठीक है, और गेंद से यानी कि बॉल से खेल रहे थे। वो बैट बॉल भी खेल सकते हैं, गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, कुछ भी खेल रहे होते हैं वो। तो वो उनको देख रही थी। उसने थोड़ी देर क्या किया, अपनी जो व्हील चेयर थी, अपनी जो कुर्सी थी, उसको रोक लिया और वो उनको देखने लग गई। वह थोड़ी देर उदास हो गई। उदास क्यों हो गई भाई, सोच सकते हैं आप लोग? क्योंकि वो खुद नहीं खेल सकती थी, है ना, उसके पैर नहीं थे, वो दौड़ नहीं सकती थी, बच्चों के साथ खेल नहीं सकती थी, तो इसलिए वो थोड़ी देर तक उदास हो गई, है ना, कि मैं क्यों नहीं खेल सकती हूँ। सोचते हैं ना बच्चे ऐसा, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ, और उसके तो पैर नहीं थे, तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उदास भी हो गई थी, ठीक है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, इसीलिए वो उदास हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उसका भी मन कर रहा था, अगर मेरे भी पैर होते तो मैं भी इनके साथ खेलती दौड़ती। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। होता है ना ऐसा, कई बच्चे क्या करते हैं, बिना नहाए धोए या खाना खाए खेलने लग जाते हैं। फिर उनके मम्मी पापा आते हैं ना, तो बुलाने के लिए कि बेटा आ जाओ, एक बार नहा लो, खाना खा लो, फिर खेल लेना। तो ऐसे ही क्या किया उन बच्चों के साथ, उन बच्चों में जो भी खेल रहे थे उनमें एक लड़की थी जो खेल रही थी। तो उसकी माँ उसे वापस लेके जाने के लिए, घर लेके जाने के लिए आई हुई थी वहाँ पे। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। जैसे ही वो लड़की उसके साथ जाने लगी, अपनी मम्मी के साथ, उसको लेने के लिए आई थी उसकी मम्मी, और उसने जैसे ही सुनीता को देखा तो वो क्या करने लगे, टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखना यानी कि जैसे आपको कोई एकदम से कोई नई चीज़ दिखती है तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान लगा करके देखते हैं ना एकदम से, तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना, यानी कि ध्यान से देखना। कुछ नई चीज़ होती है तो ऐसे ध्यान लगा के देखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो उस लड़की ने भी क्या किया, वो लड़की सुनीता की तरफ और सुनीता उस लड़की की तरफ ध्यान से देखने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी देखने के लिए, और बाकी का पाठ भी हम अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो आप इतना पाठ पढ़िए, इसको समझिए और इसका मज़ा लीजिए।